ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थो हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को श्रावण मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 19-20 का श्रवण कराएंगे। यही श्रवण कीजिए कथा अध्याय 19 का, जिसमें वर्णन है देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्म जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती पिता हिमालय, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंदरांचा ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे घर लौटने का आग्रह किया। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चित होकर अपने घर लौट जाएं। इसी स्थान पर भगवान महादेव जी ने क्रोध होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोध अग्नि में भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्तों से भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगनी उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्विग्न और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि हे प्रभु, इस जगत की संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहाँ श्री हरि सुगंध आसन में विराजमान थे। मुझे सहित सभी देवता ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ की। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा कि हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष शैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वही जो हमें इस संकट की स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करना चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का प्राणी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, हे भगवान, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी है। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त है। हम भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में हमें भी भस्म न कर दे। हे नारद, इंद्र आदि देवता की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले कि तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। शंकर पुराण तथा तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर
पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उसी स्थान को चल पड़े जहाँ महादेव जी की तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवता ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और तुमने भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित है या प्रसन्न। हे नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो। इससे तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्तवत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गढ़ों से घिरे हुए थे और तपस्या का रूप धारण करके योग पट्ट पर आसीन थे। मैंने श्री हरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा तथा विधि से उनकी स्तुति की। इस प्रकार श्रावणास में कथाध्याय 19 का समाप्त हुआ। आइए अब श्रवण कीजिए कथाध्याय 20 का, जिसमें वर्णन है शिव से विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्म जी कहते हैं कि हे नारद, देवता ने वहाँ पहुँचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहाँ उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नदी की इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आँख खोल दी। समाधि से व्रत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले कि हे ब्रह्म जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देखकर लगता है कि अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी देवता का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, हे भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। ये सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। हे भगवान, ब्रह्म जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सब की रक्षा करें, हम सबको उद्धार कीजिए। हे प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का प्राणी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्तवत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र ही विवाह कर लीजिए। विष्णु के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूँ तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे, तभी परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगी। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं का हित कही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सके। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए तो मैं आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, त्रिलोकनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हस्त प्रभ से उन्हें देखते रहे और वे हम सब भी
देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गई और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गई। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गई। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवता ने जब परमेश्वर जी को ध्यान में मग्न देखा तब वे देवता नंदीश्वर से कहने लगे कि हे नंदीश्वर जी, हम सब क्या करें? हम भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग हमें सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्तवत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो, वे सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले कि हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। अब हम सबके सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आँख नहीं खोली तो सब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की तंत्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आँख खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबकी अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे। फिर यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारक नामक असुर आजकल बड़ा ही बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेक प्रकार की कष्ट देता है और इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए ही हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पति रूप में प्राप्त करें। ब्रह्म जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गए हैं। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए चाहिए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट और अनेक दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आप विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः हे प्रभु, आप शीघ्र विवाह बंधन बंद कर हमारी इस इच्छा को भी पूरा करें। हे भगवान, अपने रीति को जो वरदान प्रदान किया है उसके पूरा होने का भी अवसर आ गए हैं। अतः हे महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्म जी बोले, हे नारद, ऐसे कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादों के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले कि हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांधकर रखने वाली बेदी है। जगत में अनेक कृतियाँ हैं, स्त्रियों का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसे कैदी है जिसे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन के विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना गया है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे और हे विधे, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ।
भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर सकता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकेश्वर ने तुम्हें जो दिए हैं मैं उन्हें भी भली भांति जानता हूँ। उनको मैं अवश्य ही दूर करूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का रानी ग्रहण अवश्य करूँगा। तब तुम सब देवता निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूँगा, इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी सहर्ष अपने घर जाओ। इसे कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और सवांधी में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु और मैं देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धाम को खुशी से लौट गए। इस प्रकार श्रावण मास में कथा अध्याय 20 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।